ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी के जो डिटेल्स हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैंसेरियन के लिए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या आने वाली है, क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। जो भी इस टाइम वीडियो को देख रहा है, स्टूडेंट्स, बच्चे, बुज़ुर्ग और कोई भी हैं जो देख रहे हैं इसको, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो कैंसेरियंस के लिए है मे बी इट्स अबाउट टेकिंग रेस्ट या थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, ठीक है। अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क रहना, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। रेस्टिंग, और या हो सकता है कि कुछ स्टार्टअप करने से पहले जैसे हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हम सोचते हैं, ठीक है, प्री प्लान करते हैं चीज़ों को, दिमाग में तैयार करते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन। सो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, अच्छी बात है। और सोच समझ कर आगे स्टेप फॉरवर्ड करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आगे देख लेते हैं। और कुछ के लिए ट्रैवल ऑल्सो इंडिकेटेड कि हाँ, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं मूव, कहीं इधर उधर घूमने जाना है तो थोड़ा सा प्रेपरेशन चल रही है या कुछ सोच रहे हैं आप। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। चलिए, रिलेशनशिप सेक्टर की अगर हम बात करें, इट्स काइंड ऑफ अ न्यू जर्नी। कैंसेरियन के लिए हम कह सकते हैं या न्यू जर्नी या कुछ स्टार्ट हो रहा है, या हो सकता है कुछ लोग खुद से ही कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, वर्किंग, मेडिटेटिंग। तो ये एक इनर जर्नी भी होती है, ठीक है, कि आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं फॉर बेटर, चाहे वो एक्सरसाइज हो, टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, या कुछ पिकअप कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को, सो दैट आप अपना और ज़्यादा ख्याल रख सकें कुछ और बेटरमेंट की तरफ। ओके, करंट सिचुएशन क्या है कैंसेरियन के लिए। ओके, सो कैंसेरियन इज़ लाइक, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट अ सिचुएशन। जैसे कहते हैं ना, ज़िद होती है, गुस्सा होता है कि नहीं ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या मतलब किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा होता है ना कि ज़िद में आ जाते हैं लोग कि नहीं, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मे बी कि आप अपने पार्टनर पे स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या हो सकता है कि गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वैसी वाली एनर्जी हमें करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपकी एनर्जी क्या है? यस, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट आपको फियर है, आपको डाउट्स हैं, ठीक है। अब वो फियर आपको खुद को लेके हो सकते हैं। ऑफ कोर्स डेविल का कार्ड आ रहा है, और क्योंकि ये हमेशा आता है, ऑलमोस्ट कई बार कैंसेरियंस की रीडिंग में आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं फियर, एंग्जाइटी या अंदर जो भी हैं चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन चल रही हो, किसी से बात हो रही है, बट एक फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है। आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा, या कोई चीज़ है जो आपको आप किसी के बारे में सोचते हैं, आपका माइंड घूमता रहता है, और वो चीज़ है, आपको लगता है कि नहीं यू डिड रॉन्ग, या हो सकता है कि कुछ फियर्स हैं, ठीक है ना, एंग्जाइटी, पास्ट फियर्स। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और वो अपने जोन में है, ठीक है, और आप भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ ड्रॉ है, ठीक है। पर ये नहीं है, मैं वही बता रही हूँ आपको कैंसेरियंस, ये नहीं है कि आप उनकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेटली, अभी जो मुझे लग रहा है। इस पर्सन का कोई मूव होगा आपकी तरफ? नो, कोई मूव नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कोई है जो ये सोचता है कि अपनी तरफ से हैंडल करना, ठीक है, मतलब कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि आप कोई मूव नहीं लेने वाले, सिमिलरली ये पर्सन भी सोचते हैं कि ये कोई मूव नहीं लेने वाले। क्या ये आपको प्यार करते हैं? आई थिंक
प्यार का तो मैं यहाँ नहीं कह सकती, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। कोई लव सिचुएशन में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई मैरिड है, कोई है, ठीक है। इट्स अबाउट कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ी अलूफनेस दिखाई दे रही है, अपने आप को थोड़ा सा इन्होंने पीछे खींचा हुआ है, ठीक है। तो वो अलूफनेस एक आ चुकी है इनके अंदर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और या फिर अपने काम में फोकस्ड हैं, अपने आप में फोकस्ड हैं, ऐसी एनर्जी है। सो आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट न्यूट्रल, इट्स अबाउट कि ठीक है, इट्स अबाउट कर्मा। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। अब वो आई डोंट नो कि मान लीजिए, देखिए मैं किसी में गलती नहीं निकाल रही हूँ, वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया हो, फिर आपने उनको इग्नोर किया है, तो वो बराबर, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपको इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। आप एक लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है, आप और आपका पार्टनर एक लूप में फंसे हुए हैं, तो आपको इस चीज़ को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जस्ट वॉच, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि आप एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब है, और डिले ही होगा मैनिपुलेट करने से एक दूसरे को, या एक दूसरे को ये करने से कि नहीं तुमने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ठीक है। खुद से हुआ तो माफ़ी मांग लीजिए, और किसी से हुआ तो माफ़ी दे दीजिए, ठीक है। बाकी सब कुछ, वो कहते हैं ना, भगवान ऊपर से देख रहे होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, अगर आपको लगता है कि येस, कि ये सब करने से रिलेशनशिप सॉल्व होता है, तो ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ रहा है। इसका मतलब यिन एंड यांग कुछ के लिए हो सकता है। इट्स अबाउट कि आप अपने ही काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। लिब्रा एनर्जी आ रही है, तो ट्रूथ, इट्स अबाउट ट्रूथ, ठीक है, कि भगवान तो सच देखते हैं। चलिए सिंगल्स की भी बात कर लेते हैं एक बारी, फिर सिंगल्स पूछते हैं कि हमारी रीडिंग कहाँ है। तो सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है स्टेपिंग इनटू योर पावर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, मनी, फाइनेंशियल, जॉब्स और अपनी पावर। स्टेपिंग इनटू योर पावर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, बट येस, स्टेपिंग इनटू योर पावर। हाँ, कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है, कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन दिखाई दे रहा है। किस बात का बर्डन है? आई थिंक आप थोड़ा सा आप सोचते हैं कि यू नो वेट कर लें, या अपने काम जो पेंडिंग है वो पूरे कर लें, या ऐसा है या वैसा है, या कुछ लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर लें। बट डेफिनेटली कोई न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ठीक है। जो सिंगल्स हैं टोटली, उनके लिए न्यू रिलेशनशिप आ सकते हैं। चलिए करियर की भी बात करेंगे। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैंसरियन के लिए कैसा रहेगा? ओके, पार्टनरशिप, एक्सप्लोर, ठीक है, नई नई चीज़ें देखना, और अच्छे से छानबीन करना, एक्सप्लोर करना कि ये वो क्या क्या आप कर सकते हैं क्या, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। ओके, हमारे पास चैरियट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब होता है फॉरवर्ड मूवमेंट और यू नो बैलेंस्ड करियर। और आप किसी बात का यू नो कुछ नॉलेज ले रहे हों, या कुछ सीख रहे हैं, कुछ यू नो किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, गेटिंग नॉलेज, या किसी चीज़ को डिस्कवर करना कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इट्स लाइक अ प्रोसेस, या कोई प्रोसीजर फॉलो करके फिर आप कुछ अपना काम कर रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, स्पेशली पार्टनरशिप, और या कोई ऐसा प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो आगे चल के सक्सेसफुल हो सकता है, और इसी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। और इट्स अबाउट स्टार्टिंग, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस और नॉट, ऐसी वाली एनर्जी है। और बट आई थिंक इट्स गुड फॉर यू। हमारे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। सो अच्छी इंटेंशंस, अगर आप कोई स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो वो अच्छा ही होगा। ओके, लाइक आप कुछ अगर सोच रहे हैं कुछ भी करने के लिए, एंड यू हैव गुड इंटेंशन कि आप ये इसलिए करना चाहते, नॉट टू प्रूव एनीबॉडी, आप किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहते, यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, और आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। क्या गाइडेंस है कैंसेरियन के लिए? ओके, डिफेंसिव, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रही है। स्ट्रगल इन द सेंस लाइक अंदर ही अंदर पता नहीं किस चीज़ को लेके, या टाइम को लेके, या हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यू नो कनेक्शन को लेके हो सकता है, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, आप देख नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को क्लियरली, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस और जाना चाहिए, क्या आपको ये पाथ को फॉलो करना चाहिए, क्या ये सही दिशा है। तो आई थिंक
ऑफ कोर्स यू शुड बी रिसेप्टिव, आपको रिसेप्टिव होना चाहिए, ओपन अप योर सेल्फ, ठीक है। लाइक हो सकता है कि एक विश्वास की कमी है, एक भरोसे की कमी है, एक सरेंडर, या आप जस्ट कीप ऑन वर्किंग। मान लीजिए आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, आपको साइंस दिखते हैं, आपको सिंबल्स दिखते हैं, आपको एक इंट्यूशन होती है कि ऐसे सही रास्ता है, ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है और यू फील गुड, तो फॉलो कीजिए उस बात को। उस चीज़ को लेके क्लोज ऑफ मत आइए, अपने आप को हील करो, अपने आप को थोड़ा अपना जो है ना, ये जो दायरा है, जो ये ओपन अप कीजिए अपना हार्ट स्पेस। मुझे लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। मुझे आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, लाइक किसी ने कुछ बोला नहीं और आपने अटैक कर दिया, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने करियर में भी, अपनी लव लाइफ में भी, ओके। तो ब्रेक थ्रू, वो जो एक वॉल है उसको ब्रेक करने का टाइम आ गया है। जो एक रिजिडिटी होती है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। उस रिजिडिटी में से निकलने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।